वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव कर लिया था। अब एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इस प्रकार से एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से हमने छोड़ा है, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से इस प्रक्षेपण पथ को फॉलो करते हुए ओ बिंदु से ए बिंदु तक पहुंच जाता है। इसमें इसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है? उसकी रेंज, कैपिटल आर। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ओ से लेकर ए तक। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं, ओ से लेकर ए तक इसके द्वारा चली गई कुल दूरी या क्षैतिज परास। इसके बाद इसके द्वारा इस पथ में सबसे अधिक ऊंचाई का बिंदु कौन सा है? ये। तो इसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ये हो जाएगी, हम इसको बी नाम दे देते हैं और नीचे का नाम दिया था हमने सी। ठीक है, तो बी सी जो है ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है, जिसे हम कैपिटल एच से दिखाते हैं। मान लीजिए इसका जो प्रारंभिक वेग था वो इस दिशा में कितना था? स्मॉल यू। स्मॉल यू का जो प्रक्षेपण वेग है उसको किस एंगल से हमने प्रक्षेपित किया था? थीटा एंगल से। यू के दो कंपोनेंट बने थे, जिसमें से क्षैतिज कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। प्रक्षेपण कोण क्या हो गया? थीटा। अब इस चित्र में हमने दो एक्सिस के लिए ये सब बनाया था, क्योंकि ये क्या है? द्विविमीय गति है या टू डायमेंशनल मोशन है। ये एक्स डायरेक्शन या क्षैतिज गति, और ये थी वाई डायरेक्शन या ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया था? गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण से v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी था। हमने सर्वप्रथम बात की थी वर्टिकल मोशन की, यानी इन y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जो प्रारंभिक गति है उसका कंपोनेंट क्या है? प्रारंभिक गति, इनिशियल जो u है पहली कंडीशन के लिए वो क्या हो जाएगा? u साइन थीटा इनिशियल कंडीशन में, और अंतिम वेग इनिशियल कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में अंतिम वेग b पॉइंट पर पहुंचने के बाद कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी वस्तु यहाँ से ऊपर तक गति करते समय ऋणात्मक त्वरण अनुभव करेगी, a इजिकल्स टू माइनस जी, और फिर यहाँ पर इसकी ऊर्ध्वाधर गति 0 हो जाएगी, और फिर ये अपना दिशा बदल कर नीचे की ओर गिरने लगेगी, यहाँ से नीचे की ओर आएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक त्वरण या मंदन, और यहाँ से यहाँ तक धनात्मक त्वरण, तो ये मंदन। ठीक है, इन तीनों का मान हम इसमें रख देते हैं। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। u की जगह क्या है? u साइन थीटा, प्लस a की वैल्यू है माइनस जी, और समय लगने वाला है स्मॉल t। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? u साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से जी टी को पक्षांतर कर कर इधर ले आएँ तो जी टी बराबर u साइन थीटा हो जाता है, और यहाँ से स्मॉल t का मान हम निकाल सकते हैं u साइन थीटा अपॉन जी। अब इस चित्र पर फिर से हम देखते हैं। यहाँ o से b तक जितनी दूरी इसने तय की है उतनी ही दूरी b से a तक तय करने वाला है। ये एक पैराबोला है। ये पाथ कैसा है? परवलय है, और परवलय में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में एक ही बराबर समय लगने वाला है। इसलिए ये जो हमने स्मॉल t निकाला है ये ओ बी पथ का समय है।
इतने पथ को तय करने में लगा समय। कुल पथ ओ बी होते हुए ए में लगा समय कैपिटल टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा स्मॉल टी। तो यहाँ से हमने निकाला था जो कुल उड्डयन काल है, यानी कुल हवा में जितने समय तक हमारा कण रह रहा है उसके लिए कुल उड्डयन काल टी बराबर 2 गुणा यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम समीकरण हो गया किसके लिए, उड्डयन काल के लिए। अब हमें निकालना है इसकी अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकतम ऊंचाई के लिए हम कौन सी गति को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हमने वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया था और अभी भी हम वर्टिकल मोशन को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओ से बी बिंदु तक ही ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच रहा है। अब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए यदि हम मान निकालना चाहते हैं BC का, BC क्या है, एक प्रकार का विस्थापन है, और विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय। अब ये जो समय है ये तो बराबर रहेगा, लेकिन वेग कौन सा लें, प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग। तो वेग रहेगा हमारा औसत वेग। वेग कौन सा रहेगा, औसत वेग या v एवरेज। ठीक है, अब v एवरेज यहाँ पर हमारे पास 2 वेग हैं, प्रारंभिक वेग u साइन थीटा, अंतिम वेग 0। तो औसत वेग v एवरेज बराबर प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग कितना था, देखिए यहाँ पर u साइन थीटा प्लस अंतिम वेग कितना था, 0 बटे 2। तो औसत वेग क्या हो गया, v एवरेज बराबर, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही समय हम कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए याद रखिए t का मान भी हम कौन सा लेंगे, स्मॉल t। ठीक है, यहाँ पर इसका मान आ गया u साइन थीटा अपॉन 2। अब यहाँ समय जो है हम कौन सा वाला लेने वाले हैं, स्मॉल t, क्योंकि o से b तक के पथ की ही केवल बात कर रहे हैं। तो विस्थापन BC ही क्या है, हमारी अधिकतम ऊंचाई है। ये बराबर क्या हो जाएगा, वेग कितना है, u साइन थीटा अपॉन 2। अभी तक हमने विस्थापन BC जो कि कुल अधिकतम ऊंचाई है, वो क्या है, एक प्रकार का विस्थापन है। विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा समय। वेग कौन सा वाला यूज़ करेंगे, औसत वेग v एवरेज। औसत वेग के लिए प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग, जो यहाँ पर वेग है वो कितना है, u साइन थीटा, यहाँ पर वेग कितना है, 0 बटे 2। तो औसत वेग u साइन थीटा बटे 2। तो BC बराबर क्या है, अधिकतम ऊंचाई h बराबर वेग, औसत वेग का मान कितना हो गया ये, गुणा समय। समय हम कौन सा लेने वाला है, स्मॉल t, क्योंकि केवल O से लेकर B तक के पथ की बात हो रही है। तो u साइन थीटा अपॉन g, इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये अधिकतम ऊंचाई के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा, बराबर कैपिटल H। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण हमारा आ गया अधिकतम ऊंचाई के लिए। ठीक है, इस प्रकार से केवल विस्थापन के समीकरण से हमने इसे डिराइव कर लिया है। अब आखिरी चीज़ हमें जो निकालना है वो भी एक प्रकार का विस्थापन है। वो किस दिशा में विस्थापन है, क्षैतिज दिशा में। हमें अब क्षैतिज विस्थापन निकालना है, जो कितना है, OA बराबर क्षैतिज विस्थापन, और यही क्या है, हमारी रेंज। तो ये जो क्षैतिज विस्थापन है ये भी किसके बराबर होगा, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय।
अब इस बिंदु से इस बिंदु तक लगने वाला समय कौन सा लेंगे हम, कुल समय। और वेग कौन सा होने वाला है, यहाँ पर हम क्षैतिज विस्थापन की बात कर रहे हैं, इसलिए जो वेग होगा वो कौन सा होगा, क्षैतिज वेग गुणा कुल समय या उड्डयन काल। तो r इज इक्वल टू क्षैतिज वेग कितना है, u cos थीटा गुणा कुल समय 2u sin थीटा अपॉन g। अब देखिए यहाँ पर u का तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर समीकरण बना सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। हम सभी जानते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो इस प्रकार से ये हमारा रेंज या क्षैतिज परास के लिए समीकरण आ गया। इसमें याद रखिए चूँकि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, ये तीसरा समीकरण आ गया। तो बहुत ही आसानी से हमने ये तीनों समीकरण को दोबारा से बनाना सीख लिया है, कैसे इन्हें प्रूफ करते हैं, कैसे इनको सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इनका अब हम जो न्यूमेरिकल आते हैं इन पर बेस्ड, उनको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है एक वस्तु को ऐसे कोण से प्रक्षेपित किया जाता है कि क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 3 गुनी रहती है, प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 3 गुनी, क्षैतिज परास क्या होती है r, ये अधिकतम ऊंचाई की 3 गुनी है तो 3h। तो ये वाला जो समीकरण है इसके में हमें जो सूत्र हैं वो मान रखकर निकालना होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, प्रक्षेपण कोण अल्फा, या हमने जो लिया है थीटा। तो देखते हैं r इक्वल्स टू 3h करने के बाद हमारे पास किस प्रकार से उत्तर आता है, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया है कि उसकी जो क्षैतिज परास है वो अधिकतम ऊंचाई की 3 गुना होती है। मतलब इस प्रकार से हमने प्रक्षेपित किया, ठीक है। तो ये अधिकतम ऊंचाई आई, ये कितनी है h। तो ये जो इसकी क्षैतिज परास है ये किसके बराबर है, 3 अधिकतम ऊंचाई के बराबर r। तो इस प्रकार के प्रक्षेपण के लिए जो प्रक्षेपण कोण है थीटा, इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले याद कैसे करें कि किसका फॉर्मूला क्या है। उड्डयन काल या कुल समय का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। पहला सब फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और क्षैतिज परास इसमें u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले h का फॉर्मूला कैसे याद रखिए, इसमें ऊपर दोनों जगह और नीचे भी 2 रहता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, h कैसा होता है, सिमिलर होता है ना। इसको ऊपर नीचे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ऊपर भी 2 डंडी है और नीचे भी 2 डंडी है, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नीचे 2 नहीं है, यहाँ पर भी नीचे 2 नहीं है, तो नीचे 2 किस में है, केवल h में है। तो इस प्रकार से h का फॉर्मूला याद रखिए। r को हम सबसे आखिरी में सिद्ध करते हैं, इसमें 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और समय किसके बराबर होता है, वेग बटे त्वरण के, है ना। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तीनों समीकरण में से कौन कौन से फॉर्मूले हमको यूज़ करना है, r और h के। तो r का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू 3 इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर
एच का मान है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखते हैं क्या होता है। हम इसे सॉल्व करते हैं तो g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर 3u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन 2 थीटा का क्या सूत्र लिखा था हमने, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन थीटा है इससे इसकी एक घात कट जाएगी, तो अब क्या बचेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 4 कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। अब 3 को यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3 और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में 4/3। इसका मान हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। थीटा बराबर टेन इनवर्स शिफ्ट टेन इनवर्स ब्रैकेट 4/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 53.1। थीटा इज इक्वल्स टू 53.1 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उत्तर निकाल लिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आ रहा है 53.7 मिनट अब दिखा रहा है। ठीक है, तो मिनट में निकालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे डिग्रीज में पॉइंट लगाकर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन जो कि बहुत बार आया है सन 2004, 13, 15, 17, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू।